अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला ये महीना हम सब के लिए खैर बरकत वाला लाए। तो जी अभी था यहाँ पे रात का टाइम और मैं कर रही थी सहरी की तैयारी, और सहरी में मैंने जो आटा था वो गूँध लिया था, और साथ ही मेरे बेटे ने फ़रमाइश की थी, उन्हें चनों वाला पुलाव खाना था सहरी में। तो मैं बस यहाँ पे बना रही थी चनों का पुलाव, और साथ ही मैंने बना लिया था मटर कीमा सहरी के लिए। वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पहली सहरी है, बहुत कम भूख लगेगी, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ें बना के डन करके रात में ही रख ली थी। पुलाव भी बन गया था और जो मटर कीमा था वो भी तैयार हो गया था। तो बस ये जो था, अभी है सहरी का टाइम और हम लोग 5 बजे उठे थे। तो यहाँ पे पर जो चीज़ें थी वो मैंने तैयार करने के लिए रख दी थी। हस्बैंड और किसी को भी भूख नहीं थी, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि फ़र्स्ट सहरी होती है ना, तो कुछ समझ भी नहीं आता, पेट भरा हुआ होता है। तो बस बेटे ने चनों वाला पुलाव ले लिया था और उस पे उसने मटर कीमा डाल के खा लिया था। और साथ ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमारे लिए लस्सी बना दें, जबकि यहाँ पे यूएसए में बहुत ज़्यादा ठंड है, लस्सी का बिल्कुल भी मौसम नहीं है। मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी बना दें, तो फिर मैंने बना दी, क्योंकि खाना वही बात कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ये मेरा और मेरे हस्बैंड की सहरी तैयार हो गई थी। मैंने रोटी बना ली थी, अंडा बॉयल कर लिया था, खजूरें थी, लस्सी थी और चाय थी। तो बस ये थी हमारी आज पहली सिंपल सी सहरी। बस थोड़ा-थोड़ा ही खाया गया, ज़्यादा तो नहीं खा सके। और बेटा जो था उसने पुलाव खा लिया था, जबकि मैंने उससे कहा भी था कि पुलाव जल्दी हज़म हो जाएगा, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे यही खाना है। और यहाँ पे जो बर्तन थे वो भी मैंने वॉश कर लिया था, किचन भी साफ़ कर लिया था। अच्छा, मेरी शुरू से आदत है कि मैं सहरी के बाद ही किचन को अच्छी तरह साफ़ करके सोती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो काम था वो डन हो गया था, और अभी था फ़जर का टाइम, तो बस मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद सो गई थी। और जी अभी मैं उठ गई थी तकरीबन 10 बजे के करीब, और उठने के बाद जो सबसे पहले मैंने काम किया था वो चेक किया था मैंने बाहर का वेदर, और आज वेदर बहुत अच्छा था, सूरज निकला हुआ था, लेकिन फिर भी ना हल्की-हल्की ठंड भी थी, लेकिन मज़े का मौसम हो रहा था। तो बस अभी मैंने ऊपर आई थी, रूम में मैंने लॉन्ड्री की थी, कपड़े वॉश किए थे, तो वो मैंने ना सहरी के बाद ना फ़ोल्ड करके रख दिए थे, और फिर उसके बाद मुझे इतनी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा था मैं सुबह उठ के इसको क्लोसेट में रख दूँगी। और जी यहाँ पे मैं ना एक सूट हमेशा अपना रेडी करके रखती हूँ कि अचानक अगर कहीं मुझे बाहर जाना पड़ जाए, तो जो एक सूट है ना वो मेरा हर वक़्त रेडी रहता है। तो ये मेरी आदत है। तो बस जी यहाँ पे अभी हो रही है तैयारी, और उठने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े रखे थे, उसके बाद मैंने सूरह बकरा चला दी थी, और जो बेडरूम है उसको भी मैंने अच्छी तरह क्लीन कर दिया था, क्योंकि अब इस वक्त कोई ख़ास काम करने को होता नहीं है, ना खाना पकाने की टेंशन होती है, ना कुछ इतना ख़ास काम करना होता है। तो फिर ये जो टाइम होता है ना मेरा ज़ोहर की नमाज़ से पहले पहले, तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ दूसरे एक्स्ट्रा काम मैं कर लूँ। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी अपनी क्लोज़ेट में जो मेरे स्कार्फ़ थे वो सेट करने के लिए। अच्छा, ये मैंने हैंगर्स मंगवाए थे अमेज़न से बड़े शौक़ से, कि इसमें मैं अपने स्कार्फ़ वग़ैरह और अंडर कैप वग़ैरह रखूँगी। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मुझसे तो अरेंज नहीं हुए ना अपने स्कार्फ़ वग़ैरह, तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती थी ढूँढने में। तो अब ये जो है ना, इसे अब मैं निकाल के मैं इसे रखूँगी अपनी ड्रॉज़ वग़ैरह में। तो बस मैंने सारे जो स्कार्फ़ थे उनको अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया था, और अभी बस मेरे पास स्कार्फ़ इतने ही हैं। और ये जो हैंगर्स हैं इसमें मैंने यही सोचा था कि जो जीन्स वग़ैरह, पैंट्स वग़ैरह है अपनी और अपने हस्बैंड की, वो हैंग कर दूँगी। क्योंकि क्लोज़ेट में जब इन हैंगर्स में मैं स्कार्फ़ रखती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी ढूँढने में, और क्लोज़ेट भी बहुत ज़्यादा मेसी लुक देती थी ना, बल्कि बहुत बुरा लगता था। तो ये देखें, ये जितने भी स्कार्फ़ थे मैंने इस तरह ड्रॉर में रख दिए, तो इतने अच्छे लग रहे थे, और अब मैं ईज़िली ना इनको निकाल सकती हूँ जाते हुए। मुझे पता है कि मेरे पास कौन-कौन से कलर्स के स्कार्फ़ हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा गिच-मिच सब हो रहा था। तो ये जो स्कार्फ़ है ये भी मैंने सेट कर लिए थे, और दूसरी ड्रॉर में ही मैंने जो अंडर कैप होती है ना अपनी स्कार्फ़ के साथ मैं लेती हूँ, और उस वो मेरे पास हर कलर में मौजूद है, स्कार्फ़ हो या ना हो, लेकिन कैप मेरे पास हर कलर में मौजूद है, वो मैंने रख दिया था। और इसमें अभी थोड़ी-सी स्पेस जो बची थी, अभी मैं मज़ीद स्कार्फ़ लूँगी तो वो भी इसमें आ जाएँगे। तो ये जो 2 खाने हैं ना, ये मेरे स्कार्फ़ के हो गए, तो ये बड़ा काम था जो हो गया था।
फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था। और अभी असर की नमाज़ के बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे जो मैंने रोल्स वग़ैरह बना के रखे थे वो मैंने निकाल लिए जितने मुझे चाहिए थे, और साथ ही मैंने बड़े पानी में सोक करके रख दिए थे। जब ये बड़े बने हो ना तो बहुत ईज़ी होता है, बस इसको आपने पानी में सोक करना है। और जी ये क्या हो गया, यहाँ पे जिस बोल में मैंने कंटेनर में बड़े डाले थे ना पानी में भिगो के, वो टूटा हुआ था, और मेरे पीछे ये कहीं टूटा है इन लोगों से, उन्होंने ऐसे रख दिया और मुझे पता नहीं चला और सारा पानी पानी हो गया, तो मुझे ये ना डबल काम करना पड़ गया। तो बहरहाल, और यहाँ पे मैंने पकौड़ों का बेसन भी तैयार कर लिया था, और बेसन में मैं सिंपल चीज़ें डालती हूँ, बस एक ख़ास जो चीज़ होती है वो है चाट मसाला। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जब भी पकौड़े बनाए ना उससे पहले आप चाट मसाला डालें, तो आपको पकौड़े बिल्कुल जैसे बाज़ार के होते हैं ना चटपटे, बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ ना बिल्कुल भी अभी सही नहीं हुई, तो मुझे जब वॉइस ओवर मैं अपना भी सुनती हूँ ना, मुझे बड़े अजीब-सी अपनी आवाज़ लगती है। और यहाँ पे ही साथ में बना रही थी चनों की चाट। अच्छा, आज का जो मेन्यू था वो मैंने बड़ा एक टिपिकल हमारा इफ्तार मेन्यू होता है ना, वो मैंने रखा था। कोई ख़ास चीज़ मैंने नहीं बनाई, वही चना चाट, पकौड़े, रोल और ना इस तरह की चीज़ें थी। बस सिंपल रखा था, क्योंकि फ़र्स्ट जो इफ्तार और सहरी होती है ना, उसमें एक तो आप बहुत कम खाया जाता है, आपकी रूटीन नहीं बनती। अच्छा, लोग शुरू में ज़्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ शुरू के 5-6 रोज़ों में इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो बस जो मेरा सिंपल मेन्यू था मैंने वही रखा था, और मेरा तकरीबन 1 घंटे में सब चीज़ें तैयार हो गई थी, और बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी, सादी, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं बनाया था। और रोल्स हाँ, हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, तो वो मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिए थे, और अभी 6:57 हो गया था टाइम, और हमारे यहाँ इफ्तार होनी थी 7:10 पे। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी दूध, और दूध जो है हमारे घर पिया जाता है रूह अफ़ज़ा वाला। पानी में मैं रूह अफ़ज़ा नहीं बनाती, मैं दूध में ही डाल देती हूँ। तो ये होता है कि इससे दूध भी पी लिया जाता है, वरना ये लोग दूध नहीं पीते। और फ्रूट चाट भी मैंने बना ली थी, और बना के मैंने फ्रिज में रख दी थी इसे। तो ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो मेरी तैयार हो गई थी, बस अब जो फ्राई करने की चीज़ें थी वो रह गई थी। अच्छा, मुझे लग रहा था कि 7:30 तक रोज़ा खुलेगा, लेकिन टाइम कम था, और ये हमारे नेबर्स से आई थी अफ़तारी। हमारे एक बांग्लादेशी नेबर्स हैं, उन्होंने भेजी थी, और इतना अच्छा लगता है जब परदेस में आपको इस तरह चीज़ें मतलब भेजी जाएँ, ख़ास तौर पे रोज़ों के दिनों में तो आपको पाकिस्तान की याद आ जाती है। तो बस ये आज फर्स्ट रोज़ा था, उन्होंने भेजा था। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे, आप सबको भी तौफ़ीक दे कि हम भी इस तरह इफ़तारी करवा सकें। और जी, डाइनिंग पे जो प्लेट्स वगैरह थी वो मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी, और यहाँ पे बन रहे थे गरम-गरम पकौड़े, क्योंकि पकौड़े हमारे यहाँ गरम ही पसंद किए जाते हैं। और पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने थे, इसमें मैंने सारे जो आम मसाले होते हैं वही डाले थे, बस चाट मसाला जो है वो डाला था। और पकौड़े का जो मिक्सचर है ना, उसमें आपने पानी जब डालना है जब आपने इसको बनाना है, आपने पहले से घोल के नहीं रखना, तो पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो जी, ये थी हमारी आज की सिंपल सी अफ़्तारी, जो कि हम बचपन से खाते आ रहे हैं, वही मेन चीज़ें थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये थी मेरी आज फ़र्स्ट रोज़े की सहरी से लेकर अफ़्तार तक की रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।